कि 7 महीने लग गए पुलिस को वहां तक पहुंचते, जबकि बस अड्डे से लेकर मात्र लाल बत्ती तक की दूरी, इतनी दूरी करते करते एक नाबालिग बच्ची गुम हो जाती है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पहली घटना नहीं है, आपके सामने और भी सैकड़ों ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं जिसमें सालों लग जाते हैं लड़कियों को ढूंढने में, और उसके बाद जब वो मिलती है तो पुलिस का एक छोटा सा प्रेस नोट आता है और अपनी वाहवाही जो है करते हैं। थाने में रपट दर्ज होती है, थाने में मामला दर्ज होता है, 2 साल लग जाते हैं बच्चे को ढूंढते हुए। सीआईए के पास मामला पहुंचता है, वो मात्र 2 दिन में या 1 दिन में खुलासा कर देते हैं। जांच अधिकारी उसको ये कह रहा लड़की के वालों को कि आप ढूंढ के लेकर और मिल जाए तो हमें बता देना, जैसे वो कल मिली है लड़की। तो ऐसे पुलिस वाले पहले यही दबाव बनाते हैं परिवार पे कि भाई आप खुद ढूंढो। किसी की बच्ची भाग जाती है, पुलिस इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, चाहे वो यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे आंध्र प्रदेश की है, बच्ची तो बच्ची है। 11 महीने में 1100 से ऊपर जा ली, मतलब लापता हो लिए। तो कहने का मतलब आंकड़ा बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा। इसका कारण जानने की का प्रयास करना चाहिए, पुलिस ने इसका प्रयास करना चाहिए। यानी कि पहली बारी में पुलिस ने उसको कड़ी सजा नहीं दी, इसलिए जो भाग जाती है। पोक्सो एक्ट पहली बारी में उसके ऊपर लगा होता तो शायद जो है वो दूसरी बार हिम्मत ना करता। सबसे पहला जो मेडिकल होता है वो ये जांच होती है कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, वो कंपलसरी है। पानीपत से आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहा हूँ, पानीपत का मॉडल टाउन थाना और उसके चंद ही दूरी पर है इंडस्ट्री एरिया थाना। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से अप्रैल महीने में एक लड़की, नाबालिग लड़की गायब होती है और पुलिस को 7 महीने लग गए उस लड़की को ढूंढते ढूंढते, और महज चंद कदमों की दूरी पर वो लड़की थी, लेकिन 7 महीने बाद उस नाबालिग बच्ची को ढूंढा और एक प्रेस नोट जो है जारी किया जाता है पुलिस की तरफ से, और ये कहा जाता है कि नाबालिग बच्ची जो अप्रैल महीने में 9वीं क्लास में पढ़ती है वहाँ स्कूल से गायब हो जाती है, और वो करीबन 7 महीने बाद इंडस्ट्री एरिया थाने के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी से मिलती है। यानी कि कुछ ही दूरी पर वो मामला था और 7 महीने लग गए पुलिस को ढूंढते ढूंढते। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमने पिछले दिनों एक वीडियो दिखाई थी कि 300 से ज़्यादा जो है पत्नियां फरार हो गई, और अब आंकड़ा जो है इस साल का करीब 1100 के करीब वो आंकड़ा पहुँच चुका है। इसमें नाबालिग बच्चियाँ और विवाहिता जो है महिलाएं, उनका आंकड़ा है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी जो है चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें, अपने कमेंट जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विवाहिता महिलाएं क्यों भागती है, इस पर हमने बड़ी लंबी चौड़ी जो है चर्चा की थी। कितनी महिलाएं वापस आती है और कितनी महिलाएं जो हैं दोबारा भाग जाती हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन नाबालिग बच्चियों की, नाबालिग बच्चियाँ कैसे जो है निकल जाती हैं, उसके बाद पुलिस का क्या अहम रोल उसमें रहता है, और कितने बच्चियों के साथ जो है गलत काम होते हैं, कितनियां जो है गर्भवती होती है और कितनों के जो है बच्चे गिराए जाते हैं। इस सारे मामले में खुलासा करने के लिए मेरे साथ हैं हमेशा की तरह सविता आर्य, समाज सेवी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ, आरटीआई जो है इनके पास है, और इनसे बातचीत करते हैं। मैं भी चर्चा कर रहा था, आप सुन रहे थे कि 7 महीने लग गए पुलिस को वहाँ तक पहुँचते, जबकि बस अड्डे से लेकर मात्र लाल बत्ती तक की दूरी, इतनी दूरी करते करते एक नाबालिग बच्ची गुम हो जाती है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, और जब मिलती है 7 महीने बाद और पुलिस प्रेस नोट जारी करती है, इसको क्या वाहवाही कह रहे हैं पुलिस की, या ऐसे कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी है कि 7 महीने बाद उस बच्ची को ढूंढ निकाला। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कुलवंत जी, आप हमेशा इस समाज में जो कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं उनके खिलाफ आप हमेशा आवाज़ उठाते हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आपने कलवाड़ी घटना का बताया, ये पहली घटना नहीं है, आपके सामने और भी सैकड़ों ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं जिसमें सालों लग जाते हैं लड़कियों को ढूंढने में, और उसके बाद जब वो मिलती है तो पुलिस का एक छोटा सा प्रेस नोट आता है और अपनी वाहवाही जो है करते हैं। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने बताया कि चंबन दिन के बाद डेड बॉडी मिली थी जब फैक्ट्री में, वो भी चंद दूरी पे वो फैक्ट्री थी और उसके अंदर डेड बॉडी थी और चंबन दिन लगे थे। जाँच अधिकारी जो है वहाँ तक पहुँचा तक भी नहीं था, फैक्ट्री के ऊपर जाके उसने देखा तक नहीं, और चंबन दिन के बाद जब वो केस सीआईए में गया तो सीआईए ने 1 दिन में ही उस लड़की को ढूंढ लिया था। ऐसे ही यह मामला है, और ये 7 महीने 7 दिन इसमें लगे। और जब ये मामला थाने में था तो थाने ने ये उचित नहीं समझा कि 2 कदम दूरी पे लड़की है और उसको ढूंढें, या जो लड़का लेके गया है उसको ढूंढें। और जैसे ही ये केस सीआईए में गया और सीआईए में जाते ही लड़की मिल गई। कुछ दिन पहले आपको बताया कि 8 अगस्त 2022 में एक लड़की गुम होती है 15 साल की, और उसके 2 साल के बाद यानी कि 2024 में 2 साल के बाद वो लड़की 13
अक्टूबर को शायद वो लड़की मिली, वो भी CIA 2 को मिली, और वो चांदनी बाग में या किला थाना में मुकदमा दर्ज था, और मिली वो कहाँ पे, एकता विहार में। यानी कि चंद दूरी पे वो लड़की 2 साल के बाद मिली, 9 महीने का बच्चा उसके साथ था, यानी कि वो बच्चा भी पैदा हो गया था, क्योंकि 2 साल में मिली, अब भी नाबालिग है, 15 साल की थी, 17 साल की हुई 2 साल के बाद मिली। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है कि 2-2 साल लग जाते हैं, बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। लेकिन आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं पहले आपकी बात पे बात ले रहा हूँ। थाने में रपट दर्ज होती है, थाने में मामला दर्ज होता है, 2 साल लग जाते हैं बच्चे को ढूंढते हुए, CIA के पास मामला पहुंचता है, वो मात्र 2 दिन में या 1 दिन में खुलासा कर देती हैं। आप क्योंकि पुलिस के टच में भी रहती हैं, RTI भी आपने ली, आप इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि थाने और CIA में कितना फ़र्क है। वहाँ भी पुलिस के जवान हैं और वहाँ भी पुलिस के जवान हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी तनख्वाह दी जाती है, इनको भी तनख्वाह दी जाती है। थाने वाली पुलिस जो है मतलब सीरियस नहीं लेती ऐसे मैटरों को। वो ये सोचते हैं कि जैसे कई थाने ऐसे हैं जिसमें 40-50 मामले महीने में आ जाते हैं। जैसे आंकड़ा मैं बताऊं, गुमशुदा का हर महीने का 120-110 का है, जिसमें बालिग और नाबालिग दोनों आ गई। जिसमें कई थाने ऐसे हैं जिसमें 40-50 मामले दर्ज हो जाते हैं महीने में। जैसे ओल्ड इंडस्ट्री थाना है या चांदनी बाग थाना, उसमें क्या होता है कि जांच अधिकारी जैसे कम हैं, एक के पास कई केस हैं। जैसे मान लिया 4 लड़कियां भागी, 5 लड़कियां जब भागी, तो वो उनको ढूंढते हैं। कई ऐसे भी मामले आते हैं, कुछ ये इनकी लापरवाही, पुलिस की लापरवाही बताऊंगी। और CIA के पास जब वो चला जाता है तो उसको गहनता से लेते हैं, क्योंकि स्पेशल CIA को इसीलिए दिया जाता है कि इसको ढूंढना है। और जांच अधिकारी यानी कि थाने में जब वो केस होता है तो वो नाम मात्र होता है कि मुकदमा दर्ज है, हमने ढूंढना है, मिलेगी। ज़्यादातर जांच अधिकारी ये दबाव बना देते हैं बस परिवार वालों को, भाई आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी ढूंढने का प्रयास करो अपनी रिश्तेदारी में या आपके यारे प्यारे जो भी हैं, कोई लड़की ने कहीं कॉन्टैक्ट कर रखा हो, को दबाव यही बनाते हैं। जैसे 4 दिन पहले भी एक मामला आया था, जाँच अधिकारी उसको ये कह रहा लड़की के वालों को कि आप ढूंढ के लेकर आओ, मिल जाए तो हमें बता देना। जैसे वो कल मिली है लड़की, तो ऐसे पुलिस वाले पहले यही दबाव बनाते हैं परिवार पे कि भाई आप खुद ढूंढ दो, भैया आप ढूंढ के लाओ। तो यही ऐसे करते करते बीच में फिर कोई और केस आ जाता, कोई मर्डर का आ गया, कोई और आ गया, कोई और। तो ये और फिर कई मामले होते, एक ऐसा होता, कोई बिहार से लेके आ गया, कोई UP से लेके आता ढूंढ का, कोई राजस्थान से लेके आता, तो कई दिन उसको लेके आने में लग जाते हैं। तो इस वजह से वो इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते, सोच रहे जा रही है, आ जाएगी 2 दिन में, 4 दिन में। CIA के पास तो बहुत टिपिकल से केस होते हैं। केस इसलिए जाते हैं, जैसे ये मामला था, ये शायद लोकल थे, इसलिए ये केस वहाँ पे चलेगा। और ज़्यादातर जो ये मामले हैं ये UP और बिहार के हैं, तो उनको मामलों को ये इतने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते कि बाहर के प्रवासी हैं, भाई आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको धमका के भगा दिया या कह दिया मिल जाएगी, वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ के मामले होते हैं तो उसको थोड़ा गंभीरता से ले लेते हैं पुलिस। तो ये फ़र्क है। पुलिस की नज़रों में ये सीरियस नहीं है, किसी की बच्ची भाग जाती है, पुलिस इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, चाहे वो UP है, चाहे बिहार है, चाहे आंध्र प्रदेश की है, बच्ची तो बच्ची है। अब आप एक चीज़ देखो, आप यहीं से अंदाज़ा लगाओ कि पिछले 9 साल से मैं बच्चियों के लिए काम कर रही हूँ, और पिछले 9 साल से मैं ये आवाज़ें उठाती आ रही हूँ छोटी बच्चियों की। जैसे बच्चियों को फेंकते हैं तो वो भी अविवाहित बेटियों की होते हैं, जो बच्चे मिलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके संपर्क किसी से होते हैं, तो उस बच्चे को फेंकते हैं। उसके लिए जब मैं आवाज़ उठाती हूँ, या ये लड़कियाँ जो भाग रही है या महिलाएँ जा रही हैं, उनकी हम आवाज़ उठा रहे हैं 9 साल से। क्या आज तक किसी पुलिस ने ये लेटर ऊपर अपने अधिकारियों को लिखने नहीं चाहिए कि इस तरीके के गंभीर मामले जो है वो आ रहे हैं समाज में? पानीपत तो हमारा हो सकता है तीसरे नंबर पे हो, फरीदाबाद गुड़गांव में भी ये मामले हैं, ज़्यादा हैं। तो ये इतनी लड़कियां, यानी कि हज़ारों का आंकड़ा, तो शुरू में मान लिया मैंने 2019 का आंकड़ा जब लिया था, उसमें उस टाइम पर 700 थी, 20 में 800 कुछ हुई, 21 में 900 कुछ हुई, फिर 1000 कुछ हुई, फिर 1100, यानी कि अब भी 11 महीने में 1100 से ऊपर जा ली, मतलब लापता हो लिए। तो कहने का मतलब आंकड़ा बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा। इसका कारण जानने की का प्रयास करना चाहिए, पुलिस ने इसका प्रयास करना चाहिए। रही बात है, हम कह देते कि सरकार को, सरकार तक कौन पहुंचाएगा? या मीडिया पहुंचाएगा, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचाएगा, पुलिस पहुंचाएगी? सरकार को तो नहीं पता होगा ना कि भाई इतनी लड़कियां भाग रही हैं। पानीपत की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी सुरक्षा का नारा दिया था, तो इसके लिए किसी को पता है कि पानीपत से इतनी लड़कियां लापता हो रही हैं? 300 से ऊपर का आंकड़ा नाबालिग बच्चियों का होता, जो 12 साल की, 13 साल की या 14 साल की लड़कियां। क्या ये आंकड़ा सरकार के सामने नहीं रखना चाहिए? पुलिस ने भी भाई इस तरीके को गंभीरता से लो। जो 18 साल की आपने उम्र कर रखी है बच्चे की शादी की, और अब बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि 21 साल होनी चाहिए बच्ची की। जो ये 13 साल की और 14 साल की लड़कियां किसी न किसी के बकावे में आके या किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर ये लड़कियां भाग रही हैं, क्या ये गंभीर विषय नहीं है? बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही। कुछ लड़के जो जेल में, लड़कियां उसके साथ जाती, कुछ लड़के जेल में चले जाते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आते ही साथ कह देते हैं
पुलिस वाले ही बका देते हैं। आप लड़की को बोल देते हैं कि लड़का जेल में जाएगा, तू तो उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी और तू अपना मेडिकल ना करवाइए, तो लड़कियां मेडिकल नहीं करवाती। मतलब ये एक बड़ी चीज़ है और इस चीज़ पे हमने पहले भी बातचीत की है कि एक बच्ची 13, 14, 15 साल की जो बच्ची है उसको क्या समझ है कि मेडिकल क्या होता है, मेडिकल कराने के बाद जो है क्या होगा। ये लगता है आपको कि वो पुलिसकर्मी जो है वो उसकी बच्ची के दिमाग में डालता है, वहाँ भी सेटिंग का खेल चलता है लड़के वालों से। तो पुलिस ईमानदारी से काम करे, जब लड़की पकड़ के ले आए सारा काम करके डायरेक्ट कोई ऐसा प्रावधान हो कि आपने मेडिकल करना ही करना है, कराने के बाद उसके बाद पॉक्सो एक्ट लगे, सीधा अंदर जाए। ये जब तक नहीं उठेंगे, मेरे ख्याल जब हाई अथॉरिटी तक मामले पहुंचते हैं, जैसे पानीपत के एसपी हैं जो भी आते रहे हैं, एसपी तक ये मामले पहुंचते हैं, तो तब वो बच्चियां जरूर मिलती हैं कहीं ना कहीं, मेरा वो है। क्योंकि सीआईए के पास मामला पहुंचना डायरेक्ट, वो सीआईए के पास ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक एसपी की नॉलेज में ना हो। एसपी खुद जो है ट्रांसफ़र करते हैं, और ऐसे पर एसपी जो है ट्रांसफ़र करने लगे तो कोई बच्ची गायब ना हो, सही तरीके से मिल जाए, और कड़े कानून जो है उन पुलिस जो वो जाँच अधिकारी है जिसने जाँच की है वो तरीके से काम करे, तो एक आदमी को तरीके से ये सज़ा दी जाए और उसके प्रेस नोट जो है लगातार जारी किए जाएं, तो कौन सी लड़की गायब हो जाएगी। ये मामला तो आप ये अभी का नहीं है, ये शुरू से ही ये मामला होता आ रहा। और शुरू में जब कोई भी पुलिस अधीक्षक बदली होकर पहली बार पानीपत में आते हैं तो सबसे पहले उनके सामने यही बातें रखी जाती हैं। जब वो आंकड़ा देखते हैं क्राइम का सबसे ज़्यादा क्या है तो वो सामने आता। आपने भी देखा, जैसे एसपी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके सामने ही एसपी साहब ने ये बात रखी थी कि सबसे गंभीर मामला है ये, यहाँ से बच्चियाँ गायब हो रही हैं। और ये गंभीर ही मामला है कि जब एक महीने में 120-30 जब महिला लड़कियां गायब हो रही हैं तो ये वाकई में गंभीर मामला है और सबको पता है ये गंभीर मामला है। लेकिन जो आप वाली बात है, जांच अधिकारी के चक्कर काटते रहते, थाने के चक्कर काटते रहते हैं, एसएचओ से मिलते हैं, लेकिन जब कोई ज़्यादा ही गंभीर होता है, उसको पता होता है कि हमारी लड़की को फलाना लड़का लेके गया हुआ है, वो बहुत सारे सबूत भी दे देते हैं, तब जाके जब भी पुलिस सुनवाई नहीं करती तब वो ऊपर अधिकारियों के पास जाके ये कहते हैं जी हमारा केस, हमारी बेटी को नहीं ढूंढ रहे, हमारी बेटी यहाँ है। ऐसे भी लोग हमारे सामने भी ऐसे आए हैं, अगर जी उसके माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, उसके भाई भाभी यहाँ रह रहे, वो लड़का लेके गया हुआ है और उसके बाद भी पुलिस उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेती। हम जब फ़ोन करते हैं, रही बात जैसे आपने कहा कि बच्चियों के दिमाग में ये चीज़ें डालती, ये हर उसको पता है व्यक्ति को, पुलिस को, कि भाई ये बहुत गंभीर मामले हैं कि बच्चियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद जब बच्चियाँ 15 साल, ऐसे भी मामले आए कुलवंत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम पे मैं कह रही हूँ सबके सामने, एक लड़की 3-3, 4-4 बार जा चुकी है। उसका कारण क्या है? चलो मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप बेटियों की वो करते हो, इसमें बेटों की क्या गलती है, बेटों के साथ बेटियाँ खुद जा रही हैं। मैं मानती हूँ, चलो मैं महिला होने के नाते भी, मैं एक महिला होकर ये एक्सेप्ट करती हूँ कि भाई हो सकता है हम महिला निकम्मी हैं, हो सकता भाई चलो तुम्हारी नज़र में बेटियाँ निकम्मी हैं, हम महिलाएँ निकम्मी हैं, लेकिन उसको ले जाने वाला भी तो एक पुरुष है ना। वो पुरुष उसको क्यों लेके जाता? क्या ये कानून, या क्या उस पुरुष को ये नहीं पता कि 18 साल से नीचे नाबालिग लड़की को आप लेके अपने साथ जा रहे हो, ये कानून के खिलाफ है? क्या वो इतना जागरूक नहीं है? कोई एक लड़की उससे प्यार कर रही है, लड़का लड़की से प्यार कर रहा है, या 40 साल का लड़का 15 साल की लड़की को लेकर जा रहा है, वो 2 बच्चों का बाप पिता है जो एक लड़की को लेकर जा रहा है 14 साल की को, क्या उनको ये इस बात का नहीं पता कि 18 साल से नीचे अगर वो लड़की तेरे को मर्जी से भी जा रही है तो वो कानून के खिलाफ है? क्या इनको नहीं पता है? क्या पुलिस को इस चीज़ का, या तो वो कानून बदल दो भाई, या तो वो कानून बदल दो। अगर भाई 15 साल की, 18 साल की, 17 साल की, 16 साल की लड़की को आप लेके जा रहे हो, 12 साल की लड़की को आप लेके जा रहे हो, तो या वो आप कानून बदल दो कि भाई लड़की तो अपनी मर्जी तक गई थी, लड़की जाकर कह देगी मैं तो अपनी मर्जी तक गई थी। जब कानून में ये चीज़ है कि भाई वो कानून के खिलाफ है, तो वो पुरुष ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे कि वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्या वो उसके परिवार को बताएं? पुलिस को अगर मान ले कोई लड़की फोर्स कर दे कि भाई मैं तो भागूंगी या मैं मरूंगी या तू मेरे को लेके जा, अगर मान ले चलो तो तुम्हारे वाली बात है कि ये फोर्स ही कर दे लड़की, तो कम से कम वो उसका दायित्व बनता है कि वो अपने परिवार को बताए, या लड़की वाले के परिवार को बताए, या पुलिस को जाके बताए कि भाई फलानी लड़की नाबालिग है, वो मेरे पास ऊपर ये प्रेशर बन रहा है। वो भी तो जा सकते हैं, वो लेके क्यों भाग रहे हैं? कोई महिला जाती है, आज तक का मुझे एक बताओ आंकड़ा, अब 1100 से ऊपर अब भी जाली, इस साल भी 1100 से ऊपर का आंकड़ा होगा यानी 11 महीने में, और हर साल आंकड़ा बढ़ता है। अभी तो और जाएंगी, पिछले साल 1255 गई थी, उससे पिछले साल 1100 कुछ गई थी। कहने का मतलब हर साल का आंकड़ा। मैं तो अब मेरे पास फ़ोन आते हैं तो मैं फिर आरटीआई भी लगाती हूँ, आरटीआई से मैं पता भी करती हूँ उनमें से कितनी मिली, कितनी गई, कितनी क्या हुई, क्योंकि मेरे पास जब सैकड़ों फ़ोन आते हैं तो मैं खुद अचंभित हो जाती हूँ कि ये इतने फ़ोन आ रहे हैं, ये कारण क्या है इसका। लेकिन इसको कोई गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये किसी के संज्ञान में ही नहीं है, समाज को ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ हो रही है। इक्का दुक्का केस आ गया, आपने चैनल पे दिखा दिया, 4 आदमियों को पता लग गया, कितनी आपकी मान लो लाख आदमियों तक वो बात चलेगी तो लाखों तक ही जाती है, तो करोड़ों, संख्या तो करोड़ों की है ना। ये पता तो लगे ना कि भाई ये समाज में ये हो क्या रहा है।
उसको गंभीरता से कब लेंगे? क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई बेटियों की सुनने वाला नहीं, कोई पुरुषों की सुनने वाला नहीं। कहने का मतलब ये हर परेशान सभी हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि लड़कियां दुखी है, परेशान तो लड़के भी हैं, लेकिन उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? डरते हैं सभी। मैं 4 वाली बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं एक लड़की उसी लड़के के साथ 4 बारी भाग जाती हैं, नाबालिग बच्ची, यानी कि पहली बारी में पुलिस ने उसको कड़ी सज़ा नहीं दी, इसलिए जो भाग जाती हैं। पोक्सो एक्ट पहली बारी में उसके ऊपर लगा होता तो शायद जो है वो दूसरी बार हिम्मत ना करता। ये ही तो एक गंभीर विषय है जो मैं खुद भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि एक लड़की मात्र 14 साल की या एक लड़की मात्र 13 साल की, वो किसी लड़के के साथ चली जाती है, उनको पता है लड़के के साथ गई थी, और उसके बावजूद उस लड़के को गिरफ्तार पुलिस कर लेती है, साथ में ले आती है पकड़ के पुलिस, और उसके बाद उस लड़के को बिठाया जाता है। पुलिस उस परिवार वालों पर प्रेशर बनाया जाता है कि भाई आप लड़की को इस तरीके से भगाया जाता, घर में भाई है, पिता है, लड़की से के मुँह तो ये कवा देते हैं, अगर भाई ये तो तेरे अपने बाबू का नाम ले रहे, बाबू ने परेशान करा जहाँ तो लड़की छोड़ कर चली गई, या भाई ने परेशान करा जहाँ तो लड़की छोड़ कर चली गई, कोई मामा फूफा आ गया, भाई वो तो मामा फूफा का लड़का आ रहा था और उसने यहाँ परेशान करी, जब लड़की घर छोड़ कर चली गई तो गरीब आदमी होता वो क्या करता, डर जाता, वो ये कहता है कि भाई हमारा पिंडा छूट जा। अपने चैनल पर चलाया भी था पीछे, वो एक महिला रो रही थी कि मेरे ननद के लड़के पे इल्ज़ाम लगवा रहे हैं, आपने वो मुद्दा उठाया भी था। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये कि इस तरीके से उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा जाता, फिर परिवार क्या सोचता, गरीब होता, वो सोचता कि मेरी बेटी तो आई गई तो चलो कोई बात नहीं, वो डर का मारा उस केस को उल्टा ले लेता, भाई हमारी बेटी आ गई, गुमशुदा का मुकदमा कैंसिल कर दो, ठीक है, डरा दिया जाता। लड़की का मेडिकल कराते नहीं, कह देते लड़की पे लिखवा लेते, मेडिकल करवाना नहीं चाहती, ठीक है, लड़की मेडिकल नहीं करवाना चाहती तो कहने हो गया। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर भाग जाती है। एक पिता रोते हुए फ़ोन कर गया मेरे को, कह रहा जी मेरी बेटी 4 बार भाग गई। अरे वो अब हमारी कोई सुनता नहीं, अरे भाई तेरी 4 बार भाज गई बेटी तो तू शादी कर दे उसकी। बोला जी 15 साल की है। मेरा माथा पर पकड़ा मैंने, भैया ऐसे कैसे, क्या पहली बार वो लड़का गिरफ्तार नहीं करा? जी पुलिस ने पकड़ लिया था, छोड़ दिया। तो ये कितना गंभीर विषय है कि उसको 4 बार भागने का मौका मिला। देखो गलती माँ बाप की इतनी है कि भी बच्चों में संस्कार नहीं है या बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं परिवार की भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है। जब हमने वर्दी पहनी है, जब पुलिस ने ये वर्दी पहनी है तो उसमें कम से कम थोड़ी सी तो ईमानदारी आप बरतो, थोड़ा सा तो आप ईमानदारी से किसी के परिवार की उस जगह, उस लड़की गरीब की बेटी की जगह आपकी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, पुलिस की बेटी हो सकती है, किसी की भी तो बेटी हो सकती है ना। तभी तो ACI ने मामला ट्रेस कर दिया इतनी जल्दी। लोकल, ये लोकल में मामला था। हाँ ये वो वही आप वाली बात है, क्योंकि ये लोकल था तो ये मामला जल्दी ट्रेस हो गया, क्योंकि वो बार बार में गए होंगे अधिकारियों के पास। तो आप एक बात बताओ, आपके संज्ञान में शायद एक मामला हो गया 2015 में, एक बेटी गुम हुई थी माधव कुंसिया महादेव कॉलोनी से, उस समय 2015 की बात है। वो महिला, उसके माता और पिता गवर्नेंस कमेटी के पास, पुलिस के पास, नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा। आज तक वो बच्ची नहीं मिली है, आज तक नहीं मिली। उस समय जब वो हमारे से मिली थी, जब SP थे राहुल शर्मा जी, हमने उनसे मिलकर CIA 3 में वो केस ट्रांसफ़र भी करवाया था। कुछ लड़कों को पुलिस ने उठाया भी था, लेकिन वो लड़की आज तक नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जब तक किसी को कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक कोई इस मामले में कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा, या तो कानून बदल दो भाई, 15 साल की 14 साल की लड़की गई तो चल भाई इन कार्रवाई ना करी, इनकी तो मर्जी चल रहा है, या तो कानून ही बदल दो भाई। अच्छा, अब जो RTI से खुलासा हुआ है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताने की कोशिश करें। RTI में क्या आया आपके पास? आपको लगता है कि जितने RTI से आपके पास खुलासे हुए हैं, जितना आया है, उससे बहुत ज़्यादा जो है RTI में वो चीज़ें ना आई हैं, उससे ज़्यादा जो है लड़कियां जो है भागी हो, ऐसा कुछ है? कई बार ऐसा भी होता है कि RTI के आंकड़े मैच भी नहीं करते। मेरी पास आए हुए फ़ोन RTI से लिया हुआ आंकड़ा और CWC के आंकड़े मैच ही नहीं करते कई बार। आप एक देखो कि जैसे पोक्सो में मुकदमे दर्ज हुए, पोक्सो में 135 मुकदमे दर्ज हुए लड़कियों के, डायरेक्ट जो भी छेड़खानी के ये आते लड़की जैसे 18 साल से नीचे, पोक्सो में मुकदमा दर्ज होता है, तो 135 मुकदमे दर्ज हुए पोक्सो में। उसके बाद 23 मुकदमे ऐसे थे जो बाद में जुड़ी धारा, जो वही जुड़ती है कि भाई बाद में जांच में पाया गया कि पोक्सो लगी, लड़की के साथ घटना हुई है, तो वो भागी हुई लड़कियां ही होंगी। कुल 23 मामलों में पोक्सो जुड़ी। जब इस साल में 300 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियां भागी हैं या घर छोड़ के गई हैं, तो वो खाली 23 में ये धारा क्यों जुड़ी? वो 230 अगर मिली, वापस 230 मिल गई, कुछ वो पिछले साल की होंगी, कुछ उससे पिछले साल की होंगी, कुछ, लेकिन टोटल मानना ही 230 मिली। पुलिस ने 230 को ढूंढ लिया, वो इस साल की भी हो सकती है, उसमें पिछले सालों की भी हो सकती हैं। नाबालिग 330 मिली, तो खाली पोक्सो 23 में ही क्यों जुड़ी? वो 220 कहाँ गई? जो 220 पोक्सो नहीं लगी हुई, वो तो मुकदमे कैंसिल हुए। मुझे क्या पता क्या वो उसमें पोक्सो लगी? जब मेरे पास पोक्सो का भी है,
मेरे पास पोक्सो की भी आरटीआई है और मेरे पास लापता वाली भी आरटीआई, दोनों आरटीआई मेरे पास हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ कि 230 लड़कियों को पुलिस ने ढूंढ लिया। मैंने आरटीआई से पोक्सो का आंकड़ा लिया, कितने पोक्सो के हुए? 135। 135-36 अगर पोक्सो हुई तो वो डायरेक्ट पोक्सो है भाई। लड़की के साथ कहीं भी कुछ हादसा हुआ है तो डायरेक्ट पोक्सो है वो। लेकिन जब वो उसमें ऐड हुई है तो वो खाली 23 हुई है। तो इसका मतलब ढूंढी पुलिस ने 230 लड़कियां हैं जो पुलिस ने कहां से दिखाया कि वो लड़कियां कहां से आई। ये गंभीर विषय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूं कि पुलिस अधीक्षक जी इस चीज़ को देखें कि वो 230 लड़कियां जो वापस आई हैं वो किसके साथ थी। क्या वो मामा के जा रही थी? क्या वो फूफा के जा रही थी? वो जा कहाँ रही थी? अगर वो किसी लड़के के साथ जा रही थी तो लड़का जब 2 महीने 4 महीने साल और 2 साल लेकर गया था, बेबे बना कर रखी नहीं होगी, कलर करा तो उसके साथ गलत काम होगा ना। तो उनमें पोक्सो क्यों नहीं लगी? दूसरी बात, 20 के करीब ऐसे मामले आए जो लड़कियां गर्भवती मिली और 23 में पोक्सो ऐड हुई है। इसका मतलब तो वो तो उनकी मजबूरी होगी ना। भाई 20 लड़कियां गर्भवती मिल गई, उसको तो नकार ही नहीं सकते ना। पुलिस क्या करती है, जब कोई लड़की मिलती है तो उसमें सबसे पहले उसका मेडिकल होता है। उसमें मेडिकल में एक चीज़ चेक होता है कि भाई बच्ची गर्भवती तो नहीं है। पहला मेडिकल वो होता है, वो पुलिस करवाती है। अगर लड़की गर्भवती मिल गई तो उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने उसमें धारा जोड़नी पड़ेगी पोक्सो की और लड़के को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा क्योंकि उसको नकार नहीं सकते, नकार तो नहीं सकते। मेडिकल हुआ तो मेडिकल होता है। सबसे पहला जो मेडिकल होता है वो ये जांच होती है कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, वो कंपलसरी है। अगर उसमें लड़की मिल गई गर्भवती तो उसमें पोक्सो ऐड होगी और लड़का भी गिरफ्तार होएगा वो, क्योंकि उसको नकारेंगे कैसे? लड़की का गर्भ किसका गर्भ है? किसके साथ जा रही थी उसी का तो है। और अगर लड़की गर्भवती नहीं है तो पुलिस उसको कह देती, गर्भ तो मिला नहीं, लड़की को कह देते कि मेडिकल कराने से मना कर दे। तो ये बड़ा खेल है। यही खेल चला हुआ है जो ये मुझे नहीं पता कि भी अधिकारियों को इस बात का पता है या नहीं पता। ये थानों का है, ये थानों में चला हुआ है ये सब। लेकिन ये अधिकारियों को पता है या नहीं पता, ये आप पुलिस अधीक्षक जी से जाके पूछिए। चलिए, गंभीर विषय है और एसपी पानीपत तक ये मामला ज़रूर पहुंच रहा है। और पिछले जितने भी एसपी रहे हैं तब हम जो है चर्चा ज़रूर करते रहते हैं और उन एसपीओ ने संज्ञान भी लिया। ये एसपी साहब भी आए हैं, ये भी संज्ञान लेते हैं। अच्छे अफसर हैं और अच्छा काम जो है कर रहे हैं, पब्लिक में वो काम दिख भी रहा है। लेकिन इस गंभीर विषय के ऊपर पुलिस के बड़े अधिकारियों को सोचना होगा कि आखिरकार ये मामले कैसे जो हैं बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात ठीक है कि माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, उसके बाद जो है बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, जब ऐसे केस होते हैं तो पुलिस के पास मामले पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस की वो जो भूमिका होनी चाहिए, वो पुलिस अपनी जो भूमिका नहीं निभा पाती। इसलिए एक बच्ची जो है 4 बार गायब हो जाती है और 4 बार गायब होने के बाद उसी लड़के के साथ वो मिलती है। गंभीर विषय है। दूसरा गंभीर विषय जो मैं पहले भी उठाता रहा हूँ कि ये बच्चियों को कौन सिखाता है कि आपने सिविल अस्पताल में जाकर मेडिकल से ना कहनी है, और मेडिकल में ना कहते ही उसका मेडिकल नहीं होता। गुमशुदगी के मामले दर्ज हो जाते हैं या किसके साथ हो गई वो मामला दर्ज होता है। थोड़े दिन बाद वही आदमी जो है जमानत करा के युवक बाहर आ जाता है, फिर से उसी घटना को अंजाम देता है। क्या कहना चाह रहे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं है ना पानीपत के जैसे हमारी सरकार बीजेपी की सरकार है, 4 विधायक मंत्री भी हैं अब तो यहाँ से 2 और 4 विधायक पानीपत से सरकार के हैं। मैं चाहती हूँ कि इस न्यूज़ को वो भी देखें और ये बहुत गंभीर विषय है। जिस धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों की रक्षा के लिए बात करी थी, बेटियों को गर्भ में मारते हैं उनको बचाने की बात करी थी, तो उसके बाद बच्चियों को फेंक रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इस पर कुछ संज्ञान लें। जिस प्रधानमंत्री ने यहाँ से जागरूक नागरिक बनके बेटियों के लिए झोली पसार के भीख मांगी थी, हमारी बेटियों की रक्षा करें, तो उन बेटियों की रक्षा के लिए उन्होंने भी आवाज़ उठाना। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मैंने शिक्षा मंत्री जी को एक लेटर लिखा है, वो दूंगी क्योंकि स्कूल बंद हो गए इसलिए मैं दे नहीं पाई। लेकिन मैं आपके चैनल पर बता रही हूँ कि मैंने शिक्षा मंत्री जी को एक लेटर लिखा है कि जिसमें स्कूल के बाहर स्कूलों में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनके बाहर पहले PCR, जब कोई घटना होती, जैसे एक लड़की ने आत्महत्या करी थी, लड़के उसको परेशान करते थे, ऐसे कई मामले आए हैं। तो क्या होता है, एक बार कुछ दिन के लिए जो है वहाँ पे PCR लग जाती है स्कूल के बाहर लड़की के, उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद फिर उसको हटा दिया जाता है। और ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें कई तरह के मामले निकल के आते हैं कि वहाँ पे शरारती तत्व स्कूलों के बाहर खड़े होते हैं, लड़कियों से बात करते हैं। सरकारी स्कूल की लड़कियों को अपने साथ, वैसे तो प्राइवेट की लड़की थी जो गई है, लेकिन सरकारी स्कूल की लड़कियों को इस तरीके से वो बहला के फुसला के कैसे भी करके लेके जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। और इसमें कुछ मामले मेरे सामने ऐसे भी आए हैं जिसमें वो दूसरे धर्म के लड़के हैं जो नाम बदल के लड़कियों को इस तरीके से कर रहे हैं।
बिल्कुल बड़ी बात यह है कि मान लो 30% बच्ची का कसूर है तो 70% उस लड़के का भी कसूर होता है जो उन लड़कियों को लेकर जा रहा होता है। कड़े कानून बनने चाहिए और जाहिर तौर पर अच्छी बात की है कि चारों विधायक जो है इस समय दो मंत्री हैं हमारे यहाँ, ऐसे मामलों को विधानसभा तक जरूर पहुँचाए और इस मामले में कोई ना कोई कड़ा कानून जो है बनना चाहिए ताकि ये बच्चियाँ जो भाग रही हैं ऐसे अपराधों पर जो है अंकुश लगाया जा सके। और आप लोगों से अपील है कि इस गंभीर विषय को आप शेयर जरूर करें और इस मामले को ऊपर तक पहुँचाने की हमें जो हमारे साथ कोशिश करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत।